हाय माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब अच्छे हैं और आपके ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गुड आफ्टरनून, राधे राधे आप सबको। गणपति बप्पा मोरिया। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि कोई गोल अचीव करने से हमें कैसा कोई भी गोल हो तो हमें किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए और उसके लिए हमें मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। जिसने ब्लॉग्स को नहीं देखा है प्लीज़ जाइए और देखिए। आज का टॉपिक इस प्रकार का है ना कि सीधा आपके दिल पे लगेगा। शायद किसी का दिल बोलेगा कि ये तो मेरी बात चल रही है, ये मेरी बातें चल रही है, शायद इसलिए तो मेरा ये टॉपिक तो है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है और हम बोलते हैं ना कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सम टाइम हम बहुत डीपली सोचते हैं, हम डीपली खुद के साथ लड़ाई स्टार्ट करना लगते हैं। जब हम खुद के साथ लड़ाई स्टार्ट करना लगते हैं तभी सोचने का टाइम गया होता है। और इतना सारा झोल में हमें पता नहीं चलता है कि रियली हम खुद से कनेक्टेड है कि नहीं। और मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि आप अपने लाइफ में कभी भी किसी को एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने की स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है आप जिस दिन एक्सपेक्टेशंस बंद करोगे और जिस दिन आप अपने आप पे काम करना, फोकस करना स्टार्ट करोगे, उसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि वही आपका ज़िंदगी का खूबसूरत पल वहीं से स्टार्ट होगा। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव कि डोंट एक्सपेक्टेशंस, और कभी किसी के एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और कभी भी किसी को हमेशा ये बात रखो कि आपको अपनी मेहनत करनी है, डू हार्ड वर्क। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना खुद को जानते हो और कोई भी नहीं जान सकता। और सेकंड पॉइंट इज़ कि सलाह लेना या किसी को मुंह पे अपना ये करना, इंसल्ट करना या कोई भी चीज़ हो, तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी अगर इंसान है तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा अभी फील होता है कि सबका अपना अपना एक सिचुएशन होता है और उस सिचुएशन में इंसान जो भी करता है उस टाइम हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, बट सेम वे में अगर भगवान कुछ ना कुछ अगर कर रहा है हमारे साथ, वो गलत भी कर रहा है, तभी भी उसका बेनिफिट अच्छा ही होगा। हम बोलते हैं अरे क्या यार, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम। बट जब वो काम होता है ना, जब आपके साथ वो काम भी होता है ना, तो उस टाइम आपको पता चलता है कि अरे मैंने कितना कुछ बोला, फिर अभी ये काम हुआ, मैंने क्यों बोला, फिर मुझे पेशेंस रखने चाहिए थे, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा ही बोला। सुन रहे हो मेरी बात इस मोड पे कि हम जब एक्सपेक्टेशंस और जब हमारा लक्ष्य भी हमारे सामने होता है और अगर हमारे साथ बुरा भी होता है तब भी हम ऐसी बात करते हैं कि अरे क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो इतना सारा मैं पैनिक हो गई, मैं इतना गुस्सा कर रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान, ऐसा वैसा सारा कुछ। बट वही होता है ना, बी पेशेंस और अपनी हार्डवर्क। और एक्सपेक्टेशंस बहुत ऐसी गहरी चीज़ है, मैं आपको आज वही सिखाना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि एक्सपेक्टेशंस इतनी गहरी चीज़ है ना कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो, जिसको आपको मदद करनी है ना वो आपको बोल के नहीं, अनकंडीशनली मदद करेगा। पर जिसको आपको उम्मीद है कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा रहना चाहिए, तो वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। दैट इज़ ये अलग ही है कुछ। तो जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस होता है वो इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूरी नहीं करता, और जिससे
हमें लगता है कि इन्होंने मेरी कैसी मदद की। तो वही होता है, कर्मा होता है। और वही हमें लगता है कि अरे यार ये तो मैजिक ही हो गया, उन्होंने मैं तो कभी बोली नहीं, क्या मैं बोला नहीं, तभी भी वो मेरी ज़िंदगी में है, तभी भी वो मेरी ज़िंदगी में है, तभी भी मेरे साथ इतना अच्छा पेश आ रहे। तो यही होता है ना, और उसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ और ख़राब हो जाती है। समटाइम्स अब अगर आपको ज़िंदगी में लोग चाहिए, समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार करने वाला कोई चाहिए, समटाइम्स अगर आपको लगता है कि अभी बस हो गया, अभी बहुत बहुत मैंने एक्सपेक्टेशंस रख दी लोगों से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख दी, अभी मुझे नहीं जीना है, ऐसा ख्याल भी आए, तो एक बार सोचो कि क्यों हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम खुद नहीं कर सकते हमारे ड्रीम्स, हम खुद इतना कैपेबल नहीं बन सकते। हम खुद 24 आवर्स अगर हम फ़ोन पे है, उस 24 आवर्स में हम खुद के लिए एक ग्राफ नहीं तैयार कर सकते, हम खुद के लिए एक पेपर नहीं लिख सकते, हम खुद के लिए बिजी नहीं रह सकते। किसी का सहारा लेके हमें क्यों रहना है कि वो हमें सब कुछ करे, और उसके कारण हम खुद को कितना ब्लेम करें। दूसरी बात होती है कि कभी भी हम एक एज के बाद हम अपने ही खुद के फिलोसोफर होते हैं। पता है आपको, हम बहुत सारे लोगों की सलाह लेते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। कई सलाह आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आती है, कई सलाह जिसके कारण आपका टर्निंग पॉइंट आता है कि अरे वाह, इनकी वजह से आज मुझे ये टर्निंग पॉइंट मिला। पर सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वो टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, बार बार आपको ही आपका टर्निंग पॉइंट लेना पड़ेगा आपके खुद के साथ। और जब वो टर्निंग पॉइंट आता भी है, तब आपको सोचना चाहिए कि वो टर्निंग पॉइंट मुझे जो दिया है उसका फ़ायदा मैं कैसे उठाऊं, या उसका मैं मतलब कैसे जानूं, और खुद के साथ मैं कितना उसको अच्छी तरीके से ग्रो करूं। थर्ड इज़, कभी भी अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करो, कभी भी नहीं, नेवर। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। जो आप में है स्पेशलिटी वो उसमें नहीं है, जो उसमें स्पेशलिटी है वो आप में नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की है, उसने पंजाबी ड्रेस पहना है। दूसरी लड़की है, उसने ऑफिस के कपड़े पहने हैं। तीसरी लड़की है, उसने जीन्स पहना है। चौथी लड़की है, उसने अलग स्कर्ट पहना है या कुछ भी। तो ये 4 लड़की जब जा रही थी तो खुद को अरे वाह उसका स्कर्ट कितना अच्छा है, वो दूसरी लड़की बोलती है वाह इसका पंजाबी ड्रेस कितना प्यारा है, वाह ये तो ऑफिस जाती है, वाह वो जो ऑफिस जाने वाली बोलती है वाह इसको तो घर के सारे काम आते हैं, वाह ये तो ऑफिस जाके कमाती होगी। ये ऑफिस वाली बोलती होगी कि अरे वाह अच्छा होता, मैं भी घर का सारा काम करते मैनेज करते शांति से रहती, ऑफिस का मुझे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। वही होता है कंपैरिजन खुद के साथ। ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादातर कंपैरिजन और जेलसी बहुत होती है। लड़कियां कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती। वाई? क्यों एक वुमन दूसरे वुमन का साथ क्यों नहीं देती है, जिसके कारण वुमन को ही एक्सपेक्टेशंस लेना पड़ता है। वुमन ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ जलती है। क्यों ऐसा क्यों? क्या हम एकजुट नहीं हो सकते? क्या हम एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफ नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ जो हमारे साथ होता है, हम इतना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सबसे, वो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? कभी सोचा आपने? पता है कभी भी ऐसा बोला जाता है कि महाभारत और रामायण वो भी किस प्रकार से हुई थी, हम सबको पता है। तो वही होता है ना कि कभी भी कोई भी युद्ध आपके जीवन में होता है वो एक्सपेक्टेशंस के कारण ही होता है। आप जितना एक्सपेक्टेशंस रखते हो उतना आपका युद्ध चालू होगा उसी दिन। और जब आप एक्सपेक्टेशंस करना बंद ही कर लेते हो, और देखो सब इधर अपने अपने जीवन में ना सब इंटेलिजेंट होते हैं, कोई किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको पता होता है, सबको पता होता है। और हमें हमारे जीवन में हमें खुद को ही निकालने के लिए हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है वही काम आती है, बाकी कुछ नहीं काम आता है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम बंगलोज में, हम कहाँ भी हो, हमें अगर वो सिचुएशन देता है भगवान तो उससे बाहर निकलने के लिए आप खुद होते हो। मम्मी पापा तो वो मॉरल ऑफ द सपोर्ट होता है, बट जब तक आप मेंटली इधर से
खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, येस आई विल डेफिनेटली, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मुझे अपना काम करना है, मुझे फोकस करना है, अपने आने वाले 4 साल में मुझे क्या करना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है और किसी को सलाह देना नहीं है। देखो, अगर आप किसी को सलाह देते हो ना, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में भी लोग आते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, मैं उनको बोलती हूँ देखो मैं आपको सलाह देने वाली इतनी कुछ नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात है कि आप किसी भी पीएचडी करने वाले कोई भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा तात्पर्य है कि जीवन में हम खुद ही अपने गुरु होते हैं, पर वो ढूंढने की कोशिश हम नहीं करते। हम कभी खुद को एक्सपेक्टेशंस किया कि तुम्हें कल 5 बजे उठना है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद के नहीं हो सकती। तुम विदाउट फ़ोन रहो 24 आवर्स और खुद के लिए टाइम स्पेंड करो, ये अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने साथ नहीं हो सकती। हाँ, लाइफ का टर्निंग पॉइंट अपने हाथ में, येस या नो बोलना अपने हाथ में है। हम अदर्स को क्यों ब्लेम करते हैं? और मैं सबको बोलना चाहती हूँ, हमारे जो भी जीवन में आता है वो जो हमें सिखाते हैं, जितना सीखना है वो सीखो, जितना नहीं सीखना है वो जाने दो। उसके लिए आपको इतना बर्डन और उनकी ओवर थिंकिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पे ना इतना रिएक्ट करते हैं कि बाद में हमें लगता है अरे मैंने क्यों रिएक्ट किया, और वो एक्सपेक्टेशन जो पाड़ा होता है ना वो ख़त्म ही नहीं होता। एक तो बात है कि आप छोड़ दो, अगर आपको नहीं लगता है कि ये सही वे में मेरे एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा है, उसी बार आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेशंस करना बंद करनी होगी। और बाद में आपको जो भी है, देखो हमें जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है, अपनी लगन से करना है, अपने फोकस से करना है। हमारे भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आँखें दिए, सब कुछ दिया है। तो जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि हम जितना दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उतना हमारा लॉस होता है, और जितना हम दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उतना हमारा फ़ायदा, और हमारा ऐसा लगता है कि हम बहुत डिपेंडेंसी है इमोशनली, और बहुत सारा हम किसी से ऊपर डिपेंड है। और जब वो सामने वालों को पता चलता है, देन आपकी ज़िंदगी में आप ग्रो कभी नहीं कर सकते। एंड स्पेशली मैं सब वुमेंस एंड गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, डोंट डिपेंड इन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट ऑल द टाइम इन 24 आवर्स। डोंट कंपैरिजन फॉर योर सेल्फ कि ये देखो ग्रुप में मैंने ये फ़ोटो डाला, ऐसा डाला, वैसा डाला। इसके कारण आपके जीवन में कभी भी आप ग्रो करने की भी कोशिश करोगे नहीं होगा। मैं सब गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, सब वुमेंस को बोलना चाहती हूँ, वाई यू कंपैरिजन ऑल द टाइम अदर्स वुमेंस, मतलब अपनी कंपैरिजन, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस दूसरी वुमेंस को आप देख के क्यों करते हो कि अरे वो तो जॉब कर रही है उसके पास, पर आप भी तो घर का काम कर रही हो ना। यू विल मैनेज एवरीथिंग इज़ डन योर हाउस, सो आप भी तो सारा कुछ कर रही हो, आप भी तो सारा कर रही हो। अरे सब, मैं बहुत देखती हूँ ऐसी भी वुमेंस आती है कि दीदी मुझे बात करना नहीं आता, पर वो जो सिलाई का काम करती है वो मुझे थोड़ी आता है। मुझे बात करना नहीं आता है कैमरे के सामने, बट वो जो सिलाई का काम करती है वो मुझे थोड़ी आता है। मैं ऐसी टाइम उसको बोलती हूँ आपके पास जो कला है मुझे थोड़ी आती है। तो एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ी चीज़ है, और जिस दिन हम एक्सपेक्टेशंस बंद करेंगे, वो काम हम खुद करेंगे, तब हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑलवेज, and believe yourself in every day, every morning, because life is a magical। और वो मैजिकल अगर आपको चाहिए तो आपको हमेशा एक बात देखनी चाहिए। देखो आप सच्चे हो, लिसन केयरफुली, आप अब अगर सच्चे हो, आपने 100% दिया है, तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा आपको साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने कोशिश की है, अगर आपने सब कुछ किया है, और जिसके नसीब में जैसा होता है ना, वो भगवान ने उसको दिया होता है। कोई इंसान बार बार मॉल जाता है तो वो उसका नसीब है कि वो बार बार मॉल जाता है। कोई इंसान बार बार मॉल नहीं जाता। कोई इंसान के पास बहुत लग्जरियस कार है और कोई इंसान के पास साइकिल है, तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों की लाइफ में बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है।
वो देखने वाली सो कॉल्ड लाइफ होती है, वो दिखाने वाली लाइफ होती है। नो बंगलास, नो फ्लैट, नो झोपड़ी, इससे कोई मतलब नहीं है। सबका एक ही फंडा है जीवन में, वो है ज़िंदगी से प्यार करो, खुश रहो। क्योंकि आप छोटे घर में भी इतना ही खुशी, जहाँ आपको बोलने की आज़ादी है, मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े घर में बात करने का भी इजाज़त नहीं होती है। वो आज़ादी किस काम की? सिर्फ गाड़ी से आए, गाड़ी से उतरे और सब कुछ किया, बट एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ और दूसरों के साथ लेके हम चले। ऐसा क्यों करना है? मैं सबको बोलना चाहती हूँ, आप ये मोबाइल ये सारे इसमें मत ये करो। वो एक दिन तो वैसे भी कभी ना कभी तो स्टॉप हो ही जाएगा। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना हमारे जीवन में आएगा, हम सब लोग बैठ के इधर ये हो जाएंगे। तो कोई भी परिस्थिति में आप ज़्यादा ओवर मत करो, ज़्यादा ओवर मत दिखाओ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफ। आप जितना प्राइवेट रखोगे उतना एक्सपेक्टेशंस कम होता है, क्योंकि आप जितना लोगों को शो ऑफ करोगे उतना लोग आपको और क्वेश्चंस करेंगे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा और लोगों को लगेगा देखो ये तो खुद इतना ये कर रही है, ये कर रही है और हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रही है। तो कभी भी अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो। सामने वाला आपसे बात करते समय उसको लगना नहीं चाहिए अरे बाप रे ये कितने अमीर है या कितने ये है। उसी टाइम आप गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान ने इतना हम्बल, इतना पेशेंस और इतना अच्छा रहना चाहिए कि मेरे साथ बात करते समय किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे वाह आप तो ऐसे थे वैसे थे, नहीं। और ये जो ड्रामा चलता है ना सारा कि हम किसी के पीछे भागते हैं, वो भी कम करना चाहिए। भागना है तो खुद के ऊपर भागो, हंसना है तो खुद के साथ हंसो, ज़िंदगी का हर पल मज़ा खुद के साथ ले लो। हर टाइम स्मोकिंग आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको हर टाइम आंसर मिलेगा आपकी मनस शांति, और वो मनस शांति आपके हाथों में है। आप जितना आप खुद से प्यार करोगे और खुद के साथ एक्सपेक्टेशंस करोगे, उसी दिन देखो दुनिया आपके पीछे आएगी। मेरी बात याद रखो ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली, कि कभी भी ज़िंदगी में ना, कभी हम किसी को सलाह देने से पहले खुद को अभी देखो कि हम क्या करते हैं। सोशल मीडिया पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर असल ज़िंदगी में हम भी तो वही करते हैं। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ इतनी भारी हूँ कि मैं किसी को कमेंट्स करूँगी, क्योंकि भगवान ने तो मेरे में भी इतना खराबी दिया है, गुड हैबिट बैड हैबिट दिया है कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ, मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो मैं उनको कमेंट्स कैसे करूँगी। अगर हाँ मैं जानती हूँ थोड़ा फार भी, तभी भी उस इंसान को मैं इंसल्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक कमेंट्स करूँगी तो कर्मा इज़ बैक टू मी, मुझे 10 कमेंट्स ज़िंदगी में मुझे सुनना पड़ेगा। तो वही बात होती है ना कि आप एक्सपेक्टेशंस अगर कहाँ भी रखते हो, जैसा आप कमेंट्स करते हो वैसा कमेंट्स आपको बाद में कोई करता है तो आपको लगता है अरे यार ये कैसे हो गया मेरे साथ, क्योंकि उस दिन तो आपने किया था कमेंट्स, बाद में आपके ऊपर ही आ गए वापस। तो किसी भी बोलने से पहले, किसी को सलाह देने से पहले या किसी को कुछ करने से पहले बार बार सोचो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे ऊपर कितनी है और मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माई ब्यूटीफुल पीपल एंड प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। राधे राधे सबको। आई नो कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बट कोई मुझे देखो मैं वही बोलती हूँ, मैं अपना लगन, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत अपनी हमेशा करती रहती हूँ। मुझे अपने भगवान पे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं सच्चे मन से सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं अगर किसी को भी कुछ हर्ट भी होता है मेरे बात, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, बट मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स जो हमारे जीवन में होता है वही एक्सपीरियंस अगर किसी के लाइफ में दोबारा आता है तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी डिप्रेशन हमारे जीवन में आ सकता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू। डोंट एक्सपेक्टेशंस। बाय बाय। थैंक यू।